फ्रेंड्स, दिस इज मनोज शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सभी का गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। आपको मालूम है हमारा चल रहा था नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। और ये हमारा थर्ड लेक्चर है दोस्तों। क्लियर होगी बात? देखिए, जिनको भी इसका फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखना है, मैं उनको थोड़ा सा समझा दूं कि आपको क्या करना है। आपको जाना है यूट्यूब पे सीधे जाइए और मारिए सर्च वहां पे गायत्री एजुकेशन क्लासेस। उसमें आप जैसे ही जाएंगे तो आपको करना कुछ नहीं, ये ओपन हो जाएगा, देख लो लोगो वगैरह। उसमें जाना सीधे प्लेलिस्ट पे, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाओगे, है ना, प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाओगे तो आपको दिख रही है ये रही IIT JEE ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 लेक्चर डल चुके हैं, आज डलेगा साहब तीसरा। क्लियर होगी बात, है ना। तो चले जाइएगा, बता दिया है मैंने। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है। इन 2 लेक्चरों में क्या क्या है वो भी बताता हूँ। पहले में हमने पढ़ लिया है बहुत सारे रूल्स जो होते हैं IUPAC के, जितने भी होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके कवर कर लिया है क्या, एल्केन को। दूसरे लेक्चर में हमने कवर कर लिया एल्कीन को। और आज हम कवर करेंगे एल्काइन को, ठीक है। और एल्काइन के अलावा इसमें वो भी देखेंगे जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में आ जाते हैं कंपाउंड में, तब कैसे नेमिंग या नंबरिंग की जाती है वो भी देखेंगे। क्लियर होगी बात? तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ एल्काइन पे और डबल और ट्रिपल दोनों जब आ जाते हैं तो क्या होता है उस पर बात करेंगे। होप सो आपको समझ में आया। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। आ जाइए, आप चलते हैं फटाफट से अपने लेक्चर पर, जो कि है हमारा आज का नॉमेनक्लेचर यानी लेक्चर नंबर 3। देखिए दोस्तों, हल्का सा रिव्यू ले लेते हैं क्या पढ़ रहे थे, है ना। क्योंकि जो भी 2 लेक्चर में हुआ, मैं चाहता हूं आप इस लेक्चर में बने रहो। देखिए, ये तो आपको मालूम है हम पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन नेमिंग। नॉमेनक्लेचर हम किसकी पढ़ रहे थे? हाइड्रोकार्बन की पढ़ रहे थे। अब हाइड्रोकार्बन में भी आपको मालूम है 2 ब्रांचेस खुलती हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, ठीक। सैचुरेटेड में एल्केन आता है। सैचुरेटेड किसे कहते हैं भैया? हाइड्रोकार्बन में जिसमें सेकंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होती है, ठीक है। तो सैचुरेटेड मतलब एल्केन, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ये वाला क्या चीज है साहब? ये सिंगल बॉन्ड हो गया। और ये क्या है? ये है आपका डबल बॉन्ड और ये है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और ये दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो अपन ने ये डील कर लिया है, आज ये वाला करने वाले हैं और दोनों का मिला करके भी करने वाले हैं। IUPAC के रूल पढ़ रहे थे जब अपन ने, तो रूल नंबर 1 देखा है कि आपको क्या करना है, हमेशा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सिलेक्ट करना है ना। जब भी कोई कंपाउंड दिया जाए तो लॉन्गेस्ट कार्बन की जो चेन होगी जिसमें कार्बन ज्यादा होते हैं उसको सिलेक्ट करना होता है। ये हमने रूल नंबर 1 सीखा। अब क्या होता है, कभी कभी एक ही कंपाउंड में 2 चेन मिल जाती हैं और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम बिल्कुल सेम होते हैं। तो जब 2 चेन बन रही है तो कौन सी वाली चेन बिल्कुल सही होगी, तो ये कैसे पता करते हैं? फिर ये देखा जाता है कि किस चेन में सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं, फिर हमें उसे सिलेक्ट करना होता है। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने अपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अगर एक जैसी काउंटिंग आ रही है तो उस वाले को सिलेक्ट कर लो जिसमें ब्रांचेस यानी साइड ब्रांच जो है, सब्स्टिट्यूएंट कार्बन जो है वो ज्यादा मिल रहा है, फिर वो वाला सही हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये अपन ने क्या कर लिया, चेन चुनी। चेन के बाद दूसरा रूल कहता है नंबरिंग। जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन पॉसिबल चेन चुन लोगे तो फिर आपको नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग का रूल ये होता है कि साहब उसे आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो फिर कैसे मालूम चले कि लेफ्ट टू राइट कब करना है और राइट टू लेफ्ट कब करना है? ये आपको तब करना होता है। ये कैसे डिसाइड करते हैं? जहां से साइड ब्रांच पास में पड़ जाए, है ना, जहां साइड ब्रांच पास में पड़ जाए। जैसे मान लो कि अगर ये है और ये मैंने लिख दिया। अब आपको नंबरिंग करनी है साहब, ठीक है। नंबरिंग करी आपने, तो नंबरिंग आप कैसे करोगे? ये लो एक और बनाता हूं। तो आपने ये तो लॉन्गेस्ट चेन चुन ली, ठीक है, ये ब्रांच आपको दिख गई है। नंबरिंग कैसे करेंगे? क्या यहां से कर देंगे 1 2 3 4? नहीं, ये गलत है। जहां से साइड ब्रांच पास में पड़ जाए, या ऐसे कह लो कि साइड ब्रांच को जिस तरफ से लोएस्ट नंबर अलॉट हो जाए वो वाला आपको चुन करके इसमें रखना है। तो लोएस्ट नंबर इधर से तो नहीं मिलेगा, 1 2 3 4 5 पे आएगा, इधर से मिलेगा तो ये 1 ये 2, तो ये वाला सही है। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से नंबरिंग करते हैं। इसमें लेफ्ट टू राइट भी होता है, राइट टू लेफ्ट भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट लोकेंट। इसे फर्स्ट लोकेंट कहा जाता है साइड ब्रांच को। मैंने पहले की वीडियो में बहुत से क्लियर किया हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट कार्बन भी कहते हैं, फर्स्ट लोकेंट भी कहते हैं। फर्स्ट लोकेंट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उन्हें भी कहा जाता है। तो ये मत सोचना कि फर्स्ट लोकेंट का मतलब सिर्फ ये होगा। फर्स्ट लोकेंट मतलब जो मुझे पहले मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा है, जो इधर है, जिससे मैं नंबरिंग अपनी स्टार्ट कर सकता हूं, ये मतलब हो गया। क्लियर है दोस्तों? तो ये एक बात थी। चलो आ जाओ अगले में चलते हैं साहब। देखिए, फिर अगला अपन ने देखा कि भैया ये मैंने आपको बता दिया पोजीशन के बारे में, है ना, कि क्या कैसे। मान लो अब क्या हो जाए, जैसे ये डायग्राम आ जाए आपके पास, ठीक है। अब इस केस में क्या हो कि यहां पर भी एक साइड में है और यहां पर भी एक साइड में। अब यहां से काउंटिंग अगर करता हूं तो ये भी 2 पर आ रहा है और इधर से काउंटिंग करूंगा तो ये भी 2 पे आ रहा है। तो ये ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अपन फंस जाते हैं। तो ये देखो क्या बताया था, जब फर्स्ट लोकेंट की पोजीशन सेम हो जाए तो आपको लगाना होगा लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल, है ना। इसके बारे में मैंने बहुत से बताया हुआ, उसको बता नहीं रहा हूं मैं यहाँ पे। ये एक और लोकेंट दे दिया आपको, क्योंकि 2 में तो कंफ्यूजन रहेगा। 2 रहेंगे तो कहीं से भी कर लो। तीसरा आ गया अब यहाँ पे। अब ये कैसे निकाला जाता है? आपको क्या करना है, एक बार नंबरिंग इधर से कर देना, ठीक है। जैसे इधर से करोगे तो 1 2 ये 3 ये 4
ऐसे करके जाएगा, ये 5। तो किस किस पे लोकेंट है भैया? 2 पर है, 3 पर है, 4 पे है। ठीक है, तो 2 + 3 + 4, 4 3 7 2, ये 9 आ गया। और जब मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो दिख रहा है फिर से कौन कौन से पे लोकेंट है? ये 2, ये 3, ये 4। तो 2 + 3 + 4, और ये भी आ गया आपका 9। क्लियर होगी बात आपको? तो इसमें तो क्या हो गया कि ये मैंने ऐसा डायग्राम चुन लिया जिसमें कि सम रूल भी सेम हो गया है। और जब सम रूल भी सेम हो जाता है तब अपन लगाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना, कि अल्फाबेटिक के हिसाब से कौन पहले आता है वो देखना पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऐसा बना दिया जिसमें कि सम जो है वो सेम आ गया बाय चांस, पर ऐसा होता नहीं। सपोज करो ये डायग्राम ऐसा कुछ होता कि ये सम आ जाता 8 और ये आ जाता 9, तो मैंने क्या कहा है? लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपका फर्स्ट लोकेंट का पोजीशन दोनों तरफ से सेम हो जाता है। तो क्या करना होता है? जितने भी लोकेंट उस कंपाउंड में है सबकी पोजीशन उठा लो, सबको जोड़ लो। क्लियर है? एक बार इस तरफ से उनकी नंबरिंग करके जोड़ लो, एक बार उस तरफ से नंबरिंग करके जोड़ लो, दोनों को अलग अलग जोड़ना। जो कम आ जाएगा फिर वही डायग्राम आपका सही होगा, फिर ज्यादा वाला आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए इसे कहते हैं सम रूल तो है लेकिन लोएस्ट सम जिसका आएगा वो मान्य होगा। अब मान लो कि आपका सम ही सेम हो गया, ये देखो आपका लोएस्ट सम जो आपने निकाला वही सेम हो गया। तो ये देखो, ये तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन समझाया थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया है। ठीक है, अभी क्या आ गया? इसमें भी 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है और इसमें भी 9 आ रहा है, तो ये सेम हो। अब क्या करते हैं? तो मैंने क्या बताया था, अब आपको करना है क्या? अल्फाबेट रूल लगाना है। ठीक है, तो पहले क्या लगाओगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भैया आप तो फर्स्ट लोकेंट ढूंढ लो कहां से पास पड़ता है, लेकिन फर्स्ट लोकेंट अगर दोनों तरफ से पास पड़ रहा है तो क्या लगा दो? लोएस्ट सम रूल लगा दो। लोएस्ट सम रूल भी अगर दोनों का सेम आ जाए तो फिर अल्फाबेट के हिसाब से लगा दो। अल्फाबेट का रूल ये कहता है कि आपको क्या करना है? आपको देखना है कि कौन सा अल्फाबेट पहले आता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन मैंने हालांकि करवाया हुआ है, मान लो कि किसी भी ब्रांच में, जैसे इसी में यहां बना देता हूं ये हिसाब। ठीक है, अब यहां से ये निकाल दिया और यहां से ये निकाल दिया। अब आपको दिख रहा है इसमें 2 कार्बन है, ये भाई ये तो होगी लॉन्गेस्ट चेन, आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। ठीक है, और ये एक साइड चेन, ये दूसरी साइड चेन। ठीक है, इसमें एक ही कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले को इथ कहते हैं और 1 कार्बन वाले को मेथ कहते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अल्फाबेट के हिसाब से दिख रहा है ना? अब इसमें सम रूल काम करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? 1 2 3, ये 1 2 नहीं, यहां तो खैर काम करेगा। इसमें थोड़ा सा इसको ऐसे करो, हाँ अब देखो जरा, ये 1 2 3 यहां से भी, ये 1 2 3 यहां से भी, तो फर्स्ट लोकेंट तो दोनों तरफ से सेम है। आप अगर सम भी निकालोगे तो एक 2 ही लोकेंट है, 3 और 3 6, उधर से भी आओगे तो नहीं, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 और ये 5 आएगा। ठीक है, तो ये 3 और 5, तो ये हो गया 8। उधर से मार्क करोगे तो ये 3, फिर ये 5 आएगा, तो फिर ये भी हो गया 8। दिख रहा है? तो क्या हो रहा है कि हमारा फर्स्ट लोकेंट तो दोनों तरफ से सेम आया, फिर हमने क्या किया कि भैया सम रूल लगाया, क्योंकि सम रूल लगाया तो वो भी सेम आ गया। और जब ये भी सेम हो जाए तो फिर अल्फाबेट लगाते हैं। अल्फाबेट का मतलब ये होता है कि साइड चेन में देखो किसके पास क्या है ना। तो हमने देखा कि ये 2 कार्बन वाला साइड चेन है तो इथ कहते हैं, ये 1 कार्बन वाला साइड चेन है तो इसे मिथ कहते हैं, और अल्फाबेट में एम से पहले ई आता है तो फिर ई सही है। अब ये सही होने का मतलब क्या है? अल्फाबेट रूल ये कहता है कि जो पहले आया है फिर वो लोएस्ट नंबर उसको मिलना चाहिए नंबरिंग करते वक्त, चाहे आप इधर से करें चाहे उधर से करें। तो अब ये बताओ मुझे कि इथाइल को, इथ को किस तरफ से लोएस्ट नंबर मिलेगा? इधर से 1 2 3 मिल रहा है और उधर से आऊंगा तो 1 2 3 4 5 मिल रहा है। तो 5 बड़ा है कि 5 बड़ा है या 3? तो आपको मालूम 5 बड़ा है, लेकिन हमें तो लोएस्ट सम रूल चाहिए, मतलब ये वाली लाइन से, यानी इधर से नंबरिंग आपको उसकी करनी होगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे करके दिखाया हुआ है। क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। फिर जब ये भी हो जाए फिर आता है अपना रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहती है? जब आपने नंबरिंग कर ली तब आपको उसकी करनी है नेमिंग। नेमिंग का रूल क्या है भैया? आपको हमेशा याद रखना है वर्ड रूट। वर्ड रूट जो आपने ये जो मेन चेन सेलेक्ट की ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसे ही मेन चेन कहा जाता है। और इसके बाद ये जो अलग अलग बच जाते हैं ब्रांचेस, इन्हें साइड चेन कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि मेन चेन से क्या निकल के आता है? मेन चेन से निकल के आता है साहब ये वर्ड रूट, है ना, कि कितने कार्बन है उसमें। ठीक, और प्रीफिक्स से क्या निकल के आता है साहब? साइड चेन। साइड चेन से क्या निकल के आता है? प्रीफिक्स निकल के आता है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैंने ये भी बताया था कि प्रीफिक्स में लगता है YL। जितने भी प्रीफिक्स है, जैसे मान लो कि ये आपने, ये प्रीफिक्स है, ठीक है, ये बच गया मेन चेन, ये भी है साइड चेन और ये भी है साइड चेन। साइड चेन को ही प्रीफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं, और प्रीफिक्स में हमेशा YL लगाते हैं, YL लगाते हैं। तो इसे इथ लिखोगे, 2 कार्बन है इथ, और क्योंकि प्रीफिक्स है तो इथाइल। इसे मेथ लिखोगे क्योंकि प्रीफिक्स है तो मिथाइल। ठीक है, तो प्रीफिक्स में हमेशा YL लगाते हैं, ये यहां पे लिखा हुआ है। और वर्ड रूट ये रहा भाई, कार्बन की काउंटिंग कर लीजिए कितने, अगर 1 हुआ तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, हेप्ट, हेक्स, है ना, इस तरह से चलता चला जाएगा, ऑक्ट, नॉन, दुनियादारी।
फिर सफिक्स आता है। सफिक्स क्या कहता है भैया कि डायग्राम जो कंपाउंड है आपका उसमें कौन कौन से बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखोगे, अगर डबल बॉन्ड, एक भी डबल बॉन्ड है तो इन लिखना पड़ेगा, एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर आइन लिखना पड़ेगा, और अगर दोनों है तो दोनों लिखने पड़ते हैं, इन भी लिखना पड़ता है, आइन भी लिखना पड़ता है। क्लियर होगी बात। तो ये अपन ने पढ़ा था रूल नंबर 3। तो भैया नेमिंग भी हो गई। नेमिंग करने के तरीके दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यही वाली है, इसको बहुत ध्यान सुनना है आपको। वर्ड रूट है, वर्ड रूट के आगे प्रीफिक्स आता है, पीछे सफिक्स आता है। ठीक है, सफिक्स डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सैचुरेटेड यूज किया है कि अनसैचुरेटेड यूज किया है, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला है या डबल बॉन्ड वाला है या ट्रिपल है या डबल और ट्रिपल दोनों है। ठीक है, तो भी बहुत ध्यान सुनेंगे। देखिए प्रीफिक्स मैंने पिछले वीडियोस में, है ना, बार बार बोल रहा हूं, पिछले वीडियोस में मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि प्रीफिक्स में एक होता है सिंपल साइड चेन। ठीक है, जो साइड चेन बनती है, साइड चेन जो निकलती है, उसमें क्या होता है कि साइड चेन में या तो वो सिंपल हो सकता है, सिंपल साइड चेन हो सकती है, या तो हो सकती है कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो। तो इनमें भी अंतर क्या होता है, ये भी प्रीफिक्स की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए प्रीफिक्स में अगर सिंपल साइड चेन आ जाएगी तो वहां पर 2 को डाई लिखते हैं, 3 को ट्राई लिखते हैं और 4 को टेट्रा लिखते हैं। लेकिन मान लो कि वही साइड चेन हमारी हो गई कैसी, कॉम्प्लेक्स हो गई। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स होने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एक डायग्राम बता के समझा दूं आपको। देखो जैसे मान लो कि ये हमारी मेन चेन हो गई है साहब, कॉम्प्लेक्स मतलब ये ऐसे करके जब बन जाता है तो ये वाली जो चीज है ना, इसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। लेकिन मान लो ऐसे 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 गया और ये ऐसे गया तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है इस तरह से। तो इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स में, ये तो साइड चेन है हमें मालूम है, तो जहां से ये जैसे आया ना, ये मेन चेन हो गया, मेन चेन के पास से जो पहली ब्रांच जा रही है उसे 1 करो और फिर इनमें से कोई भी एक को 2 कर दो। अब 2 तो एक ही हो सकता है, या तो 2 ऐसे जाएगा या तो 2 ऐसे जाएगा। तो हमने अगर इसको कर दिया तो आपको दिख रहा है, तो ये क्या हो जाता है कि ये साइड चेन की भी साइड चेन ये रही, मेन चेन की ये साइड चेन थी, साइड चेन की भी ये साइड चेन है, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दूसरी ब्रांच खुली ही नहीं है, ये है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ हमारे पास यही है, तो सिर्फ इसे इथ बोल करके काम चला लेते हैं। समझ गया। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और जुड़ेगा तो इसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, इसे सिंपल कहा जाता है। होप सो आप समझ पाए होंगे इस बात को। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा रफ कर दूं मैं यहां से ताकि जगह खाली हो जाए, और ये भी गायब। क्लियर है। ठीक है, कचरा नहीं होना चाहिए ना, समझ में आना चाहिए भाई। लो भैया देखिए साहब, अब क्या है, तो ये अपन ने देख लिया। तो कॉम्प्लेक्स में कैसे काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स में ऐसा होता है कि जब भी वहां पर 2 हो जाए, जैसे कॉम्प्लेक्स में बताया था ना, तो कॉम्प्लेक्स में डाई नहीं लिखते हैं 2 को। अगर ये वाला चीज ऐसे ऐसे बन जाए, मान लो ये ऊपर हो गया और ये वाला ऐसे नीचे हो गया, तो आपको दिख रहा है 2 कॉम्प्लेक्स है। तो अब आप ये नहीं करोगे कि इन्हें डाई लिख दो। जो कॉम्प्लेक्स अगर 2 बार हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स अगर 2 बार होते हैं तो हमेशा उसमें बिस लिखा जाता है। अगर यही कॉम्प्लेक्स 3 बार आ जाए तो इसमें हमेशा ट्रिस लिखा जाता है। 4 बार आ जाए तो हमेशा इसमें टेट्राटिस लिखा जाता है। क्लियर होगी बात। और जब ये वाले रिपीट होते हैं, इनको कैसे दिखाएंगे आप, इनको रफ कर दूं मैं थोड़ा सा, है ना, इनको रफ कर दो। अब देखो दोस्तों, जो मैं आपसे बोलने वाला हूं उसको ध्यान से, ये है ऐसे, अब मान लो ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, आपको दिख रहा है दोनों सिंपल है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे दोनों साइड चेन के लिए, हाँ भैया ये डाई है। क्लियर होगी बात। तो कॉम्प्लेक्स में आपको बिस, ट्रिस, टेट्राटिस लिखना पड़ता है। तो कॉम्प्लेक्स कैसा दिखता है मैंने ये भी समझा दिया। पिछले लेक्चर के हल्के से हाईलाइट फिर भी ले लिए मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूं इस लेक्चर में मान लो आपने वो नहीं भी सुने तो भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फिर ये डाई ट्राई भी मैंने बता दिए। अब देखिए ये तो हो गई भाई प्रीफिक्स की बात। प्रीफिक्स होना चाहिए, मतलब साइड चेन होनी चाहिए, तभी इन पे बात होती है। अगर साइड चेन नहीं होगा तो इन पे बात होती ही नहीं है। वर्ड रूट आ गया, ये मेन चेन है, काउंटिंग करोगे ही करोगे। अगर एक कार्बन है मेन चेन में तो मेथ कहते हैं, फिर 2 है तो एथ कहते हैं, प्रोप कहते हैं, ब्यूट, पेंट, ईथ में बता दिया आपको। फिर आता है सफिक्स। सफिक्स में मैंने आपको बताया भाई एक ही, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ एन लगाओ, काम फुर्सत। ठीक, अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो फिर आपको इन लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर डबल बॉन्ड भी 2 बार है, सपोज करो ये इधर है, एक ये इधर है, 2 दिख रहे हैं, तो फिर अब आपको डाई इन लिखना पड़ेगा। भाई इन है ना, इन, ये डबल बॉन्ड मतलब इन, लेकिन इन भी 2 है तो डाई। फिर जिस भी नंबर पे होंगे वो नंबर भी आपको यहां पे लिखने पड़ेंगे। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि जब सिर्फ इन रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इधर डाई लिखाते हो, डाई, ट्राई या कुछ भी लगाना शुरू करोगे, है ना, मान लो आपने ट्राई इन ढूंढ लिया, एक ही क्यों लिखूंगा, ये लो, है ना, टेट्रा इन भी हो सकता है। तो डाई इन, ट्राई इन, जैसे ही सफिक्स में डाई या ट्राई आएगा तो हमेशा वर्ड रूट में ए जुड़ जाएगा। समझ में आ रही बात। यानी अगर आपको लिखना तो मेथा, एथा, प्रोपा, इस तरह से काम ही चलना पड़ेगा। समझ पा रहे मेरी बात। हेप्टा, पेंटा, हेक्सा, ये ऐसे चलने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही आइन की भी है। अगर एक ही आइन है तो आपको कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन जैसे ही आइन रिपीट हो गया तो फिर डाई आइन हो जाएगा। अब ध्यान सुनिए दोस्तों, कभी कभी एक कंपाउंड में इन भी होगा, आइन भी होगा, तब मत इसमें ए जोड़ देना।
ये कब इसमें ए जुड़ता है? जब एक ही चीज दो बार रिपीट हो, यानी इन है तो दो बार रिपीट होना चाहिए, आइन है तो दो बार रिपीट होना चाहिए, ये रिपीट होना चाहिए तभी आप इसमें ए जोड़ेंगे। ये कतई मत समझ लेना कि एक इन आ गया एक आइन आ गया तो आपने इसमें ए जोड़ दिया। देखो मैंने नीचे बना के रखा है, इन और आइन यानी डबल बॉन्ड सिंगल ट्रिपल बॉन्ड दोनों होने पर कभी भी आप ए नहीं जोड़ते हैं। लेकिन एक चीज करते हैं, वो क्या है वो ध्यान सुनिए। जब भी डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो हम जब नेमिंग करेंगे तो हम डबल बॉन्ड को तो इन लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को तो हम आइन लिखते हैं। तो रूल ये कहता है कि जब भी ई के बाद, ये लास्ट वाले ई पे फोकस करना, जब भी ई के बाद, देखो नियम बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो जब भी ई के बाद ए, आई, ओ, यू और वाई इनमें से कोई भी लेटर आ जाएगा तो हमेशा ई को हटाना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ई से जैसे ही मैं इधर गया, इधर क्या आ गया? वाई। आपको दिख रहा है क्या आ गया? वाई। और अभी पढ़ा है जब भी इधर ए, आई, ओ, यू, वाई मिलेगा तो क्या जाना पड़ता है यहाँ से? ई। यानी सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा आपको इसको? एन प्लस वाई एन ई। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें मैंने आपको बताई है इसमें। चलो आ जाओ चलते हैं अगले में, होप सो आप समझ पा रहे होंगे। तो भैया जैसा कि हमारा चैप्टर था एल्केन और एल्कीन हो चुका है, आज हम पढ़ेंगे एल्काइंस पर बात करेंगे। मालूम है आपको ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसके बाद बात करेंगे सेकंड और थर्ड जब दोनों होते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आपको इनको पॉज करना है और खुद जरा एक बार बना के देख लो। मैं तो आपके लिए बना ही रहा हूं फिर उसको। ठीक है साहब, चलो बहुत बढ़िया, कोशिश कर ली होगी। कौन सा पेन ले लूं आपके लिए जो आपको दिखे? ब्लू ले लेता हूं, दिख जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें कैसे करें। सबसे पहला रूल वही है जो आपने फर्स्ट में और सेकंड में चुने थे। ठीक है, अब इसमें लोकेंट कौन हो जाएंगे? आपको मालूम है ना, डबल बॉन्ड भी लोकेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी लोकेंट होता है, साइड चेन भी लोकेंट होती है। जिस तरफ से जो पास पड़ जाए नंबरिंग उधर से ही करनी होती है। और याद रखिए जब एल्कीन और एल्काइन यानी पढ़ा है तो कोई भी डबल बॉन्ड जब आप मेन चेन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि पहला रूल तो वही है, मेन चेन सिलेक्ट करनी है, तो मेन चेन में ना ही आपका डबल बॉन्ड छूटना चाहिए और ना ही आपका ट्रिपल बॉन्ड छूटना चाहिए। ठीक है, ये तो मस्ट है। भले ही कार्बन चेन थोड़ी सी छोटी हो जाए लेकिन छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। तो भैया मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे तो एक ही है, तो यही पूरी की पूरी चेन बन जाएगी हमारी, है ना, ये बन गई ऐसी पूरी की पूरी चेन। क्लियर होगी बात? नंबरिंग करनी है कि ट्रिपल बॉन्ड छूटना नहीं। नंबरिंग कहां से करूं? इधर से करूं कि इधर से करूं? सीधी सी बात सर, यहां से पास पड़ रहा है तो यहीं से करोगे, तो भैया नंबरिंग भी कर दो। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, है ना। उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं रेड ले लेता हूं, ये रहा भाई। ठीक, तो 1 2 3 4। अब इसकी नंबरिंग करो। क्या अब मैंने क्या बताया था आपको? प्रीफिक्स। भाई प्रीफिक्स है, फिर वर्ड रूट है और फिर लगता है सफिक्स है। यही तो हमने सीखा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा अगर प्रीफिक्स है सफिक्स है? क्या इसमें प्रीफिक्स दिख रहा है? प्रीफिक्स क्या होता है? जो साइड चेन, मेन चेन अगर मिल जाए तो उसके बाद कुछ इधर उधर होना चाहिए। क्या साइड चेन है? नहीं है। साइड चेन नहीं है तो क्या प्रीफिक्स लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, क्रॉस, खत्म। ठीक है, पेन दूसरा ले लूं, ये शायद नहीं दिख रहा है आपको, देखो जरा, ये व्हाइट, ये दिख रहा है, ये सॉरी ब्लू। भैया वर्ड रूट आता है। वर्ड रूट क्या कहता है? वर्ड रूट ये कहता है कि मेन चेन में कितने कार्बन है उसे गिन लो। तो 1, ये दिख रहा है ना, 1 2 3 4 4 है, तो 4 को क्या बोलते हैं अपन? ब्यूट। तो यहां लिख दिया भैया मैंने ब्यूट, इसका तो नेमिंग कर दिया। अब आ जाओ सफिक्स में। सफिक्स में क्या बचता है भैया कि कौन सा बॉन्ड है इसमें? तो एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या लगाना पड़ेगा आपको? आइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आइन कौन से नंबर पे ये भी देख लीजिए। तो आइन को अब देखिए, ये जो लोकेंट होते हैं हमेशा लोएस्ट नंबर देना है। अगर 1 दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है तो आप सोचेंगे कौन सा नंबर देना है, तो हमेशा देखिए लोएस्ट देना है। तो लोएस्ट कौन सा वाला होता है? ये वाला। तो क्या देना पड़ेगा? 1 पे आइन है। और ये मैंने बताया था नेमिंग के दौरान कि कभी भी जब आप लेटर और लेटर लिखते हैं तो कुछ भी नहीं लगाते हैं। जब नंबर और नंबर लिखते हैं तो हमेशा कॉमा लगाते हैं, और जब लेटर और नंबर लिखते हैं तो हमेशा डैश लगाते हैं। इस बात को याद कर लीजिए, ये नेमिंग का तरीका है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है ना दोस्तों, याद तो है ना तुम लोग को? हैं भाई, याद रखो ये सब चीजें। ठीक, ये मैंने चीजें बताई थी। तो आपको दिख रहा है ये लेटर है, ये लेटर है, ये नंबर है, ये लेटर, ये नंबर, क्या लगाया? डैश। ये नंबर, ये लेटर, क्या लगाया? डैश। दिख रहा है? तो नंबर लेटर यही होता है। क्लियर हो गया? तो इसकी नेमिंग आपने कर दी, ब्यूट 1 आइन हो गया। क्लियर हो गया? दूसरा क्वेश्चन बन दो प्यारे से, फटाफट से। देखिए ट्रिपल बॉन्ड छूटना नहीं है हमसे, तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। अब हमने ले लिया भैया ऐसा पूरा ही छोड़ दिया। कुछ भी साइड चेन है तो क्या प्रीफिक्स में आप कुछ भी लिख पाएंगे? प्रीफिक्स में नहीं होगा। और वर्ड रूट कहां से आता है? मेन चेन से आता है साहब। मेन चेन में कितने कार्बन दिए हुए हैं? काउंट कर लो। काउंटिंग कहां से करोगे? मुद्दा ये है। तो पहले देखो भाई, हमने मेन चेन सिलेक्ट कर लिया, अगला काम नंबरिंग का होता है। नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से लोकेंट पास पड़ता है। अब यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये देख लो कि किस तरह से ट्रिपल बॉन्ड नंबरिंग में कम नंबर लेगा। तो यहां से देखते, अगर इधर से नंबरिंग करो तो 1 2, तो ये 1 और ये 2 पे आ गया। ठीक है, इधर से अगर करो तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो इस तरफ से नंबरिंग करूंगा तो
3 पर है, इस तरफ से नंबरिंग करूंगा तो 2 पे, तो लोएस्ट चलता है, तो 2 वाला सही, मतलब नंबरिंग यहां से होगी। तो कर दो नंबरिंग 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 साहब। ठीक है, प्रीफिक्स लग नहीं सकता, सीधे मेन चेन पे बात होगी। तो मेन चेन में कितने कार्बन आपने काउंट कर लिए 7, तो यहां पे लिख दो साहब हेप्ट, हेप्ट लिख दिया आपने। अब आता है आपका सफिक्स। ठीक है, अब सफिक्स कैसे काम करता है, पेन भी चेंज करता चला जाऊं मैं। ठीक है, सफिक्स कैसे काम करेगा, सफिक्स में ये देखेंगे कि कितने चीजें बची हुई हैं। तो हमारे पास दिख रहा है आपको एक ये ट्रिपल बॉन्ड है, एक ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन तो है यार, ये पेन चलता नहीं, देखो दिखता नहीं है आइन। ठीक है, लेकिन कितनी बार है, 2 बार। तो डाई, क्या इनके बीच में कुछ भी लगाओगे, नहीं, क्यों, क्योंकि लेटर और लेटर के बीच में कुछ नहीं आता है, तो बात खत्म। तो डाई आइन लिखोगे इस तरह से। लेकिन कौन कौन सी पोजीशन पे है ये भी तो देखना है। तो भाई यहां से जब मैंने काउंट किया तो एक आ रहा है 2 पोजीशन पे, और यहां से जब मैं भाई ऐसे ही जाओगे ना तो यहां से एक आ रहा है 4 पोजीशन पे। तो 2 और लेटर नंबर लिखते हैं तो कॉमा लगाते हैं 2 4, और जब नंबर और लेटर आता है तो हमेशा डेस लगाते हैं। तो 2 4 डाई आइन, क्लियर होगी बात। लेकिन कि थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था आपको कि जैसे ही सफिक्स में डाई लगेगा हमेशा आपको वर्ड रूट में क्या जोड़ना पड़ेगा, ए। तो अब और इनके बीच में क्या लगाओगे, इस तरह से। तो क्या नाम बन गया इसका भैया, हेप्टा 2 4 डाई आइन। होप सो आपको समझ में आया दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, प्रीफिक्स में डाई या ट्राई आ जाए उससे कुछ लेना देना नहीं होता है वर्ड रूट को। लेकिन अगर सफिक्स में डाई या ट्राई आएगा तो हमेशा उसमें ए को जोड़ना पड़ता है। लेकिन डाई या ट्राई तभी लगता है जब एक ही चीज रिपीट होती है, अलग अलग होने पर नहीं लगता है। ये क्लियर हो गया आपको। चलो अगले स्लाइड में चल लो भैया। जैसे कि मैंने आपसे कहा आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है पहले, उसके बाद भाई यहां पर देख लें, चेन सिलेक्ट करते हैं, है ना। पहले ये वाली चेन ले लो, ये मैंने चेन ले ली साहब। ठीक है, चेन आपको दिख रही होगी। नंबरिंग कहां से करोगे, एक ही ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, मेन चेन तो सिलेक्ट हो गई, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड छूटने नहीं चाहिए, वो भी ध्यान रख लिया। नंबरिंग ऐसी करनी है कि जहां से ये फर्स्ट लोकेंट यानी कि अपना ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जो भी है वो पास में पड़ना चाहिए। इधर से अगर नंबरिंग करता हूं तो 1 2 पे आ रहा है, इधर से अगर नंबरिंग करूं तो 1 2 3 पे आ रहा है। तो 3 ज्यादा है, 2 कम है, तो बनी बात है लोएस्ट को हम प्रेफरेंस देते हैं। तो नंबरिंग में आपके लिए ब्लू से कर देता हूं। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। क्लियर होगी बात दोस्तों, बहुत बढ़िया। बस अब आपको इसकी नंबरिंग या नेमिंग कर देनी है, खत्म काम। ग्रीन दिखेगा आपको, ग्रीन दिख रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए अब ग्रीन करना है साहब, कैसे करें इसे, ग्रीन थोड़ी ना करना, नेमिंग करनी है इसकी। नेमिंग कैसे करोगे, नेमिंग कहां से होगी साहब, स्टार्ट इसकी किस तरह से करेंगे। क्या इसमें प्रीफिक्स है भाई, ये तो बिल्कुल रट डालो कि प्रीफिक्स आता है, वर्ड रूट आता है और फिर सफिक्स आता है। ये तो आप बार बार लिखा ही करें। ठीक है, अब आपको बस इसमें लिख देना है कि क्या क्या कैसा आ रहा है आपका। चलिए देखिए, प्रीफिक्स कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि कोई भी साइड चेन नहीं बनी। मेन चेन होने के बाद कुछ साइड चेन में होना चाहिए। ठीक है, वर्ड रूट कुछ है हमारे पास, हाँ भैया वर्ड रूट में मतलब कार्बन काउंट करने होते हैं। तो 5 है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, पेंट। 5 में पेंट लिखते हैं, पेंट लिख दिया साहब। ठीक है, अब सफिक्स में आ जाए भाई, एक ही दिख रहा है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो आइन तो लगेगा। लेकिन आइन कौन सी पोजीशन पे है, तो इधर से लोवेस्ट, ये रहा 2 है तो 3 पर भी, लेकिन लोवेस्ट को प्रेफरेंस देते हैं। तो 2 आइन, और लेटर और नंबर के बीच में हमेशा, लेटर और नंबर के बीच में हमेशा डैश लगता है। फिर इधर भी ये लेटर और नंबर है तो डैश लगेगा। तो क्या बन गया है, पेन टू आइन। क्या इसमें ए लगाओगे, नहीं, ए तब लगाना जब यहां पे डाई आ जाएगा, तभी लगता है, तब भी। तो आपने इसका आंसर कर लिया भैया। इसमें आ जाइए फटाफट से। अगेन मैं आपके लिए इसमें पहले तो ये लगाऊंगा नीला वाला। चलो, तो मेन चेन कहां से सिलेक्ट करोगे, अब ये थोड़ा सा है, दिख रहा है आपको, ट्रिपल बॉन्ड नहीं छूटना चाहिए। नहीं कि तुम कार्बन काउंट करते करते इधर निकल जाओ, ये काम नहीं करना। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है पूरे में, तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं छूटेगा, मुद्दा वही है। तो भैया ट्रिपल बॉन्ड नहीं छूटे, तो ऐसे मैंने इसकी नंबरिंग कर दी। ठीक, अब आ जाइए इसके। अच्छा, अब आपको दिख रहा होगा कि ये तो मैंने बना दी मेन चेन, और ये जो बच गया है, ये जो बच गया, ये क्या चीज है, ये है आपकी साइड चेन। साइड चेन आपको क्या देती है साहब, किस में काम आती है, प्रीफिक्स में काम आती है। ठीक है, और ये कहां काम आता है आपको, ये आता है वर्ड रूट में काम आता है। क्लियर हो रही बात। और जब भी प्रीफिक्स लगाते हैं तो जो भी उसमें रहता है उसमें हमेशा क्या जोड़ना पड़ता है, YL जोड़ना पड़ता है। और बाकी जो भी इन एन है वो मेन चेन से आता है। समझ पा रहे हो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं आपको। ठीक है, तो हम भैया नेमिंग कैसे करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं। हमें पहले लगाना होता है प्रीफिक्स, फिर हमें लगाना होता है वर्ड रूट, और फिर हमें लगाना होता है सफिक्स। ठीक, ये हमने लिख लिया यहां से। अगेन अपन ले लें, बैंगनी ले लेता हूं इस बार, थोड़ा सा आपको और अच्छा दिखेगा। प्रीफिक्स में क्या दिया हुआ है भैया, तो अभी नंबरिंग तो करी, नेमिंग तो आपने करी, नंबरिंग नहीं हुई है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं उसको। अब नेमिंग करने गया जैसे ही, तो मैंने देखा
कि ट्रिपल बॉन्ड यहां से भी 1 में पड़ रहा है जब इधर से काउंटिंग करूं, और इधर से जब काउंटिंग करूंगा तो ये भी तो 1 में पड़ रहा है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर फर्स्ट लोकेंट का नंबर दोनों तरफ से सेम हो जाए तो सेकंड नंबर क्या होता है साहब आपका? सेकंड नंबर ये होता है कि आप देख लो सम रूल। अब सम रूल जैसे ही आप लगाओगे तो सम रूल से किस तरफ से पड़ रहा है देख लेते। सम रूल कैसे लगाते हैं? जिस जिस पोजीशन पर लोकेंट है उस तरफ से देख लो। तो पहले अगर इधर से नंबरिंग करते हो आप तो मान लो ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो लिखते चले जाएंगे है ना। अगर इधर से चेक करना है तो ये 1 पहले पोजीशन पे ये लोकेंट आ गया, तो इधर से 1 2 3 4 पोजीशन पे ये पूरा लोकेंट आ रहा है, तो +4 प्लस और फिर ये भी एक लोकेंट है तो 4 और ये 5, ये आ गया 5। ठीक है, तो जब मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो जिस जिस पोजीशन पे लोकेंट थे वो ये हो गए। अब मैं उधर से नंबरिंग करके देखता हूं तो ये 1, तो ये 1 है, प्लस फिर क्या आ जाएगा 2 3, ये 3 पे आ रहा है, इस तरफ से ये 3 पे आ रहा है साइड चेन, तो ये 3 लिख दिया। ठीक है, 3 4 और ये 5, ये ट्रिपल बॉन्ड यहां पर 5 में आ रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है 5 3 8 और ये आ गया भैया 9। ठीक, और यहां से 4 5 9 और ये क्या आ गया 10। क्लियर हो रही बात है ना। तो आपको क्या लगता है कि सम रूल जैसे ही लगाया, सम रूल कब लगाया मैंने? जब लोकेंट दोनों तरफ से सेम हो गए। तो आपको क्या लगता है नंबरिंग किस तरफ से होगी? सही कौन सा वाला है? इस तरफ से नंबरिंग सही है कि उस तरफ से नंबरिंग सही है? उस तरफ से जब मैं नंबरिंग कर रहा हूं तो सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है सारे लोकेंट का, और लोवेस्ट सम रूल होता है, मतलब ये वाली नंबरिंग सही है, यानी उस तरफ से नंबरिंग जो होगी वो सही है, इस तरफ वाली नंबरिंग जो इस तरफ से होगी वो गलत है। तो बस सही है भैया, इधर से मार्क कर दो, इधर फटाफट से रेड से लिखा जाएगा इसको भी साहब। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5 और ये है 6। ठीक, ये खत्म हो गया काम। अब भैया प्रीफिक्स आपका जो है कौन से पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे है। तो प्रीफिक्स सबसे पहले लिखा जाता है, तो कैसे लिखेंगे आप? 3 और फिर लेटर, फिर क्या आएगा नंबर, और कितने कार्बन गिन लो 1 2 3, और 3 होता है तो क्या लिखते हैं अपन? प्रॉप। ठीक है, 3 प्रॉप। लेकिन क्योंकि ये प्रीफिक्स है और प्रीफिक्स में हमेशा क्या लगा जाता है? YL, तो क्या लिखोगे आप इसे? 3 प्रोपाइल। तो ये आपने प्रीफिक्स सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन होते हैं? मेन चेन से देखा जाता है, साइड चेन नहीं इंक्लूड करते। मेन चेन में 6 है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए? हेक्स। ठीक है, तो यहां पर आपने लिख दिया हेक्स, और मालूम है ना लेटर लेटर के बीच में कुछ भी नहीं रखा जाता, तो ये मैंने हेक्स लिख दिया भैया, ये आया वर्ड रूट, ये था इसका आपका प्रीफिक्स। अब आता है सफिक्स। सफिक्स में मैंने देखा क्या क्या देखने को मिल रहा है भैया? ये रहे ट्रिपल बॉन्ड और 2 बार हैं, तो कैसे लिखोगे? डाई लिखोगे और आइन लिख दोगे, और फिर इनका पोजीशन भी तो लिखना पड़ेगा। तो इस तरफ से ये रहा 1 पे, और फिर ऐसे चले आए और फिर ये रहा 5 पे, तो 1 और 5, तो 1 और कॉमा 5 और डैश ये, और यहां से अब आपको दिख रहा है डाई जैसी लग गया, तो इधर पे क्या लगाना पड़ेगा? वर्ड रूट में, वर्ड रूट में क्या लगाना पड़ता है? ए लगाना पड़ता है, समझ गए। और फिर यहां पर इनके बीच में फिर से, क्यों? क्योंकि लेटर और नंबर के बीच में डैश। तो क्या नाम बन गया भैया? 3 प्रोपाइल हेक्सा 1,5 डाई आइन। होप सो आपको समझ में आया होगा, ये क्लियर है। चलो अगले में चलते हैं साहब, अगले में चलते हैं भैया। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। चलिए एक बार खुद से कर लो इसको रोक करके। से सबसे पहले तो चेन सेलेक्ट करनी है, रूल नंबर 1। ठीक है, कैसे सेलेक्ट करेंगे साहब? कहां से? मालूम है ना, ट्रिपल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए। तो आपको दिख रहा है ये भी है, ये भी है, तो बस ये आपने सिलेक्ट कर लिया। ये घूमता हुआ मैं यहां तक आ गया, दिख रहा है यही बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए। तो अब आपको दिख रहा है कि ये तो हमारी बन गई मेन चेन। फिर से कलर चेंज करके लिखूंगा मैं आपको, ये जो ब्लू वाला बना ये हो गई मेन चेन। अब आपको दिख रहा है एक ये है साइड चेन, एक ये है साइड चेन, तो इसे मैं साइड चेन 1 कह देता हूं, इसे मैं साइड चेन 2 कह देता हूं। ठीक है, मैंने 2 साइड चेन हमारे पास बन गई। दोस्तों जैसे ही हम मेन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, अब अगला काम क्या होता है? अगला रूल क्या होता है? नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करोगे भाई? मैं इसके लिए आपको क्या कर रहा हूं, पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा इस चीज को। ठीक है, तो आपको ध्यान सुनना है। मान लो कि मैं नंबरिंग अगर यहां से कर दूं, यहां से 1 2 3, अब क्या होता है कि हमें देखना होता है लोकेंट। भाई यहां से ट्रिपल बॉन्ड तो दोनों तरफ से पास पड़ रहा है, इधर से भी 1 है, इधर से भी 1 है, तो अब ये तो छोड़ ही दो, फर्स्ट लोकेंट तो सेम हो गया। अगला रूल क्या है भैया? सम रूल लगा लो भाई, है ना। सम रूल लगाएंगे तो कैसे काम करेगा वो भी देख लेते हैं। चलो देखो, तो मान लो अगर इधर से नंबरिंग करी आपने, मैं लिख नहीं रहा हूं नंबर क्योंकि बहुत सारा गोदना पड़ जाता है, तो अभी सुन लो आप कौन कौन से नंबर। मैं अभी इधर से नंबरिंग कर रहा हूं, ठीक है, और इधर लिखूंगा, इधर से नंबरिंग को इधर लिखूंगा, इधर से नंबरिंग करूंगा तो इधर लिखूंगा, तो जो लोवेस्ट आएगा उसको अपन चुन लेंगे। ठीक है, तो पहले इधर से नंबरिंग, तो ये है 1, तो 1 पे दिख रहा है आपको, पहले ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो 1 2, फिर 3 पर दिख रहा है एक साइड चेन आ गया, तो ये भी एक लोकेंट है, तो 3। ठीक है, 3 आ गया था, 4 और फिर 5 पे दिख रहा है आपको एक लोकेंट है, यहां से आ रहा है उधर, तो ये हो गया +5 और फिर 5, फिर 6 दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है तो +6। ये भैया ऐसे में आया है, वैसे में आ उल्टा,
तो 1 पे दिख रहा है आपको, ये पहले ट्रिपल बॉन्ड है, फिर 1 फिर 2 फिर 3 पे लोकेंट आ रहा है, तो ये भी मैंने 3 लिख दिया। 3 के बाद 4 फिर 5 पे लोकेंट आ रहा है, तो प्लस 5 के बाद 6 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, प्लस 6 दिख रहा है। तो जो जो पोजीशन थी मैंने सारी लिख दी। क्या आपको दिख रहा है 1 3 5 6 1 3 5 6 सम बिल्कुल सेम है। तो क्या हुआ कि इसमें हमारा फर्स्ट रूल भी फेल हो गया, क्योंकि फर्स्ट रूल में क्या होता है, लोकेंट की पोजीशन सेम हो गई है ना, कोई जो पास में पड़ता पहले उसको करते, लेकिन फर्स्ट लोकेंट से आ गया, तो ये भी फेल हो गया। सेकंड रूल कहता है लोएस्ट सम रूल, ठीक है, लोएस्ट सम रूल था, तो वो भी हमारा फेल हो गया क्योंकि दोनों फिर से सेम आ गए, हम चुन नहीं सकते। तो थर्ड रूल हमारा क्या कहता है साहब, थर्ड रूल कहता है आपको क्या निकालना है, अल्फाबेट देखना है। अब इसमें अल्फाबेट कैसे देखोगे, अल्फाबेट रूल कैसे लगाओगे, तो क्या करना है कि अब जब सब कुछ सेम है तो देख लेते हैं कि भाई अल्फाबेट कैसे लगाएं। तो हमने देखा पहले ये जो लोकेंट है ये वाला, इसमें कितने कार्बन है, 2। अब 2 कार्बन है तो क्या बोलते हैं इसे, एथ। फिर इसमें देखा तो इसमें क्या लिख रहा है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, मेथ। अब अल्फाबेट रूल लगा दो, और कुछ तो कर नहीं सकते। तो एम पहले आता है, ई पहले आता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको, तो पहले ई आता है। और अगर ई पहले आता है तो मतलब ये हुआ कि ई को वो जगह, ई को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ई को लोएस्ट नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अल्फाबेट में ये पहले आता है तो नंबरिंग ऐसी करो, उस तरफ से करो जहां से ई को लोएस्ट नंबर मिल जाए। अब सपोज करो अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 पे आएगा ये इथ, ठीक है, तो दूर हो गया, यहां से तो 5 पे आ रहा है, इधर से चेक कर लेते हैं, 1 2 3 पे आ रहा है, समझ गए। और क्या कहा मैंने, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, मतलब नंबरिंग आपकी इस तरफ से होगी और इस तरफ से ये सही हो जाएगी। होप सो आपको सब कुछ समझ में आया है, ठीक है। तो नंबरिंग कर देते हैं भैया फटाफट से। कौन सा पेन ले लो आपके लिए, ग्रीन ले लेता हूं, है ना, दिख जाएगा ये आपको। तो नंबरिंग यहां से होगी 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, और नीचे जाएंगे ना, उधर मत चले आना, 6 और ये 7। 7 कार्बन है इसमें भाई। अब अपनी आती है पूरी नेमिंग की बारी, तो यहां पर लिख लो, पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स, फिर क्या लिखा जाता है, वर्ड रूट, और फिर क्या लिखा जाता है, सफिक्स। क्लियर होगी बात, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपको बस इसमें भरना है फटाफट से। प्रीफिक्स क्या है अपने पास, कुछ भी, बिल्कुल है, 2 प्रीफिक्स है, क्लियर है। अब इसे लिखा कैसे जाएगा, जैसा अल्फाबेट में लिखा जाता है बिल्कुल वैसा ही। पहले क्या लिखोगे, क्या पहले आप लिख दोगे 5 मेथ, नहीं, पहले क्या लिखना पड़ेगा कि एम बाद में आता है, पहले एथ आता है। तो किस नंबर पे है एथ, क्योंकि 2 कार्बन है तो 3, तो पहले ऐसे लिखेंगे 3 फिर एथ। अब एथ है, ठीक है, लेकिन क्या लगा दूं, एन लगा दूं, क्या लगाऊं, क्योंकि भैया ये प्रीफिक्स है, साइड चेन को प्रीफिक्स कहा जाता है, और प्रीफिक्स में मैंने बताया है कई बार YL लगाते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 3 इथाइल, फिर ये डैश, क्यों, क्योंकि फिर से एक नंबर आने वाला है 5, ठीक है, और 5 के बाद फिर से, क्योंकि हमें लिखना है लेटर, और ये क्या है, मैथ, और फिर से प्रीफिक्स ही है, साइड चेन है, तो फिर से क्या लगाना पड़ेगा, YL, ठीक है। ये आपने सिर्फ प्रीफिक्स लिखा है अभी, ये आपने सिर्फ प्रीफिक्स लिखा है, ठीक है। अब आप इसको समझ पाए इसके लिए मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, ब्लैक ले लेता हूं अभी, ठीक है दोस्तों। देखो अब अपने को आना है वर्ड रूट पे। वर्ड रूट कितने कार्बन है भैया, मेन चेन से मालूम चलता है, तो एक 7 है, तो बस भैया यहीं पे जोड़ करके लिख दो, कितने हैं, 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं, आपको मालूम ही है, बहुत बढ़िया। अब सफिक्स के लिए, सफिक्स के लिए मैं दूसरा कलर लूंगा, बिल्कुल दूसरा लूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। बैंगनी ले लेता हूं, ठीक है भाई। सफिक्स कहां कहां है, सफिक्स कैसे मालूम चलेगा दोस्तों, सफिक्स मेन चेन में ही, ये अपने ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो आइन है, ये तो क्लियर है आपको, आइन, और आइन भी कितने हैं, 2 दिख रहे होंगे, डाई, ठीक है, डाई। और जैसे ही उधर डाई लगता है आपको ये क्लियर हो चुका है कि इधर पे क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, हेप्टा पढ़ना पड़ेगा। फिर ये डाई आइन जिस जिस नंबर पे उन्हें लिख दीजिए, तो यहां से 1 पे है, और फिर ऐसे ऐसे जाओगे तो फिर 7 पे है, 6 पे है, 7 तो बड़ा हो जाएगा, 6 ही होगा, तो 1 और 6, तो बस यहाँ पे एक डैश 1, फिर एक कॉमा, क्योंकि नंबर के बीच में कॉमा, और फिर ये, क्लियर होगी बात, ये इसका नाम है, क्लियर हो रहा है। तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टा 1,6 डायआइन, इस तरह से इसका नाम आएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, मैं हट गया हूं यहां से, है ना, आपने खुद ने भी कर लिया होगा। चलिए दोस्तों अगले में चलते हैं। हाँ भैया, अब आ गया हमारा, आपने देख लिया है क्या शुरू होने वाला है। अब है साहब की वो, ऐसे इसी से सर्कल करना अच्छा नहीं लगता, ये ले लो, है ना, ये आ गया भैया। अब सेकंड और थर्ड दोनों मौजूद है, मतलब इन भी होगा और आइन भी होगा। और मैंने अभी भी बताया है कि जब भी इन आइन हो जाए तो ई के बाद दिख रहा है वाई आ गया, और आपने रूल पढ़ा है कि ई के बाद आई ओ यू वाई ये सब आ जाते हैं, ए आई ओ यू वाई, तो आपको ई को हटाना पड़ता है, इसको सिर्फ लिखना पड़ता है, इन को एन लिखना पड़ता है, और फिर उसके बाद आइन लिखना पड़ता है, ये नियम है। आप इन पूरा नहीं लिख सकते अगर उसके साथ वाई आ गया तो, ठीक है। तो वही इन सब में होने वाला है।
तो चलो एक बार तो आपको मैंने बहुत अच्छे समझाया हुआ है, पूरा बेसिक आपके पास है, इसको देखिए भाई। अब ये बताइए कि सेकंड को पहले देखते हैं कि थर्ड को पहले देखते हैं? किसी को भी पहले नहीं देखा जाता, जो पहले मिल जाएगा नंबरिंग करते वक्त वही मान्य होगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन मैंने चुनी, ये रहा, ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन चुन दी, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि हम सेकंड और थर्ड दोनों बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साहब। अब नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कोई भी बॉन्ड, चाहे वो सेकंड हो चाहे ट्रिपल हो, पास में पड़ना चाहिए, ठीक है साहब। तो हमने देखा कहां से पास में पड़ रहा, हमें यहीं से पास में पड़ रहा, तो नंबरिंग कर दो 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और फिर ये 5, ठीक है। अब आ जाती है बारी किसकी? इसमें से ये वाला ले लेता हूं मैं, ग्रीन, ठीक है, बहुत ध्यान सुनेंगे भाई। पहले नियम लिख लो जो अपना है, नेमिंग के दौरान, नंबरिंग के बाद नेमिंग आता है, लॉन्गेस्ट चेन, फिर नंबरिंग, फिर नेमिंग। तो प्रीफिक्स है, फिर वर्ड रूट है, फिर सफिक्स है, ठीक है। ये करने से कभी भी फंसते नहीं है कि क्या चीज पहले लिखनी है। चलो भाई, अब यहां देख लो प्रीफिक्स में आप क्या क्या लिखोगे। इसके लिए भी फिर से पेन चेंज कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए, क्यों चिंता कर रहे हो। देखो तो प्रीफिक्स में क्या क्या आता है? प्रीफिक्स में साइड चेन होनी चाहिए। क्या साइड चेन है? ये तो मेन चेन है, इसके बाहर कुछ भी निकला हुआ है नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन कितने काउंट कर लो, वर्ड रूट में तो मेन चेन के कार्बन काउंट किए जाते हैं भैया, 5 है, तो क्या लिख दोगे? पेंट, ठीक है, पेंट लिख दिया, सॉल्व हो गया। सफिक्स में आ जाइए भाई, इन दिख रहा है और आइन भी दिख रहा है, कौन से नंबर पे कौन सा दिख रहा है, ठीक है। अब ये भी याद रखो है ना, इन पहले ही लिखा जाएगा क्योंकि इसमें ई होता है और इसमें वाई होता है, ठीक है। जो लेटर आता है वो पहले ई आता है, फिर वाई आता है। ये भी अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आएगा आपके सामने। इनके नंबर लिख दीजिए भैया, 1 पे है इन, ठीक, और ये कितने पे? ये 3 पे दिख रहा है, ये 3 पे, ये 1 पे डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें इधर ये 3 और ये आइन, 3 आइन। क्या अब आप इसमें ए लगाओगे? नहीं। ए कब लगाते मैंने बताया था, जब कोई भी एक चीज 2 बार होनी चाहिए। मान लो अभी इसमें डाई आ जाए, डाई इन और ये आइन लिखाओ तो पक्का ए लगा दोगे, इन लिखाओ डाई आइन लिखाओ तो भी ए लगा दोगे, क्लियर होगी बात। लेकिन कोई भी एक डबल होना चाहिए, और अगर एक ही एक है तो फिर ए नहीं लगाया जाता है। तो क्या इसमें कुछ भी करने की जरूरत है? नहीं, बस एक डैश लगाने की जरूरत है, खत्म हो गया क्वेश्चन, समझ गए। तो पेंट 1 इन 3 आइन, क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, अगले में आ जाओ साहब। ये हमारी सेकंड लास्ट स्लाइड है, ठीक है। चलिए भाई, कौन सी चेन चुनेंगे? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जिसमें सेकंड और थर्ड छूटना नहीं चाहिए, तो बस ये रही आपकी वो सिलेक्टिव चेन, ठीक है। यहां से ये तो पूरी बन जाएगी, आपको मालूम ही है, ये पूरी ही बन जाएगी, इसमें तो कुछ भी छूटेगा ही नहीं, क्लियर। दोनों क्वेश्चन साथ में ही कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे हो, ये बन गया यहाँ पे, अब तो तुम मास्टरपीस हो गए होगे। ये आपकी क्या बच गई भैया? अगर ये मेन चेन है तो ये आपकी साइड चेन है, ये है प्रीफिक्स, ठीक है, जिसमें क्या लगाना पड़ता है? YL, ठीक है। कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 है, ठीक है। तो मालूम है ना, ब्यूट से शुरू हो जाएगा सीधे नंबर। अच्छा, अब उसको भी करने से पहले तो अपन ने सिलेक्ट कर लिया है चेन, नंबरिंग करनी होती है, बाद में नेमिंग करेंगे। नंबरिंग कहां से करूंगा? अब सेकंड यहां पर भी बॉन्ड है तो ये भी 1 हो सकता है, थर्ड यहां पे तो ये भी 1 हो सकता है, तो फिर से फर्स्ट लोकेंट की दिक्कत फंस गई, समझ गए। अब ये भी 1 हो सकता है, ये भी 1 हो सकता है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर अपन सम रूल लगाएंगे भैया। तो अगर अब दोनों तरफ से सम रूल लगाना पड़ेगा, तो इधर से पहले लगा के देख लो। तो जब मैं इधर से लगाऊंगा तो ये 1 पे थर्ड बॉन्ड, फिर फर्स्ट लोकेंट इनका, ये जो दूसरा लोकेंट है किस पे आ रहा है? 1 2 3, तो +3 और प्लस फिर ये 3 आ गया था ना, 1 2 3, फिर ये 4 पे डबल बॉन्ड है तो 4, ठीक है। ये इस तरफ से सम निकाल लिया। अब उस तरफ से आ जाते हैं, तो ये 1 पर हमें दिख रहा है डबल बॉन्ड, प्लस फिर 1 2 3, 3 पर ये लोकेंट लगा हुआ है तो 3 लगा दिया, ठीक है। फिर 3 पे हो गया, फिर 4 पे हमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, 4 आ गया। क्या आपको 1 3 4 दोनों तरफ दिख रहा है? मतलब सम रूल भी फेल हो गया। सम रूल भी फेल हो जाए तो अगली चीज क्या होती है दोस्तों? अल्फाबेट। अब दिक्कत यह है कि इसमें अल्फाबेट लगाऊं कहां से, क्योंकि ये भी तो 1 2 3, ये भी 1 2 3, ये तो हर तरफ से सेम है। इसमें मैथ और एथ 2 ब्रांच तो है नहीं कि मैं उसमें लगा लेता, तो फिर अब किस में अल्फाबेट लगाया जाएगा? अब बॉन्ड की स्पेलिंग देखी जाएगी। इसे क्या कहते हैं? YNE। इसे क्या कहते हैं? ENE। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? ई पहले आता है, और अगर ई पहले आता है तो इसे नंबरिंग में हमेशा लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, आप जिस तरफ से भी नंबरिंग करो उस तरफ से। अब अगर इन है तो इस तरफ से नंबरिंग करूंगा तो लास्ट में पहुंचेगा, और अगर इस तरफ से करूंगा तो 1 पे, तो मतलब इससे 1 मिलेगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। होप सो आप समझ पाए होंगे अल्फाबेट रूल, ठीक है ना। फर्स्ट रूल लगा ना, सेकंड रूल काम करा, लगा थर्ड रूल जिसे कहते हैं अल्फाबेट रूल। लोएस्ट नंबर दे दो जो स्मॉलेस्ट लेटर है उसको, क्लियर हो गया। चलो पेन चेंज कर लूं मैं भैया आपके लिए। चलिए साहब, अब इसकी हो गई है ना, ये तो हो गया। अब इसकी करनी है नेमिंग, तो वही है, फटाफट से लिख लेते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, फिर आता है आपका वर्ड रूट, फिर आता है आपका सफिक्स। आपको तो ये रटा गया होगा, इनकेस अगर नहीं भी होगा तो
प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में भैया कितने दिख रहे हैं, एक ही ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स होता तब जब यहां से एक और खिंच जाती है ना, एक लाइन ऐसे खींच दो तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, अभी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो बस ठीक है, लिख दो कितने नंबर पे है 3, ठीक है। कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट, और क्योंकि प्रीफिक्स में है तो YL तो ब्यूटाइल, 3 ब्यूटाइल। क्लियर हो गया। अब पेन चेंज कर देता हूं आपके लिए, ठीक है साहब। अब आता है वर्ड रूट, वर्ड रूट मेन चेन से आता है, तो कितने कार्बन है 5, तो क्या लिखोगे इसमें, यहां पर ऐसा डैश लगाओगे नहीं, सीधे लिखोगे क्या, पेंट, ठीक है, पेंट हो गया। तो आपने वर्ड रूट भी लिख दिया, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब बचा सफिक्स, सफिक्स में क्या देखते हैं भैया, अब सेकंड बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे इन, ठीक, फिर क्या लिखोगे आइन, इनके नंबर लिख दो, इन 1 पे है तो 1 इन, और आइन कितने पे है, आइन यहां से 4 दिख रहा है, 4 पे भी है 5 पे भी है, लेकिन लोएस्ट लिया जाता है 4, और ये आइन, और ये लेटर और नंबर के बीच में डैश, ये बन गया नाम भैया, ठीक है। 3 ब्यूटाइल पेंट 1 इन 4 आइन, होप सो। चलो उसमें आ जाओ, अब उसमें कैसे नेमिंग करोगे आप, जल्दी से मुझे बताओ। देखो किस तरफ से नंबरिंग कर दूं, अब इधर से थर्ड है, उधर से सेकंड पे आ रहा है, तो लोकेंट मिलना चाहिए पहले, अभी लेटर मत लगा देना, लेटर तो बाद में लगाते हैं। किस तरफ से नंबर 1 पढ़ रहा है, इसी तरफ से नंबर 1 पढ़ रहा है, फिर ये 2, क्योंकि ये पास में ना नंबर 1, ये तो 2 पे मिलेगा, यहां से करूंगा नंबरिंग तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है कि ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है भाई, ऑक्ट, ठीक, बहुत बढ़िया। क्या करने वाले हैं अब अपन इसमें, कैसे करें, कहां से शुरू करें भाई, लिखेंगे वही सीधे, नंबरिंग हो गई तो नेमिंग आती है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, और क्या आता है सफिक्स। क्लियर है, ये तो आपको क्लियर ही हो गया। क्या प्रीफिक्स है हमारे पास, नहीं तो हटा दो। वर्ड रूट है हमारे पास, बिल्कुल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, तो हम क्या लिखेंगे ऑक्ट, ठीक, ऑक्ट लिख दिया। अब सफिक्स आ जाओ, सफिक्स में क्या दिया भैया, एक इन है और एक आइन है, ठीक है, और इन पे क्या है, इन कहां पर है, इन है यहां से 6 पर, दिख रहा है ये 6 इन, और फिर आइन कहां पर है, आइन है आपके 1 पे, 1 आइन। लेकिन दोस्तों कुछ गलत नहीं कर रहे अपन, आपको बिल्कुल सही लग रहा है सब कुछ, कोई समस्या नहीं। एक समस्या है, और वो समस्या क्या है, समस्या ये है कि जब भी आप ई के बाद वाई लिखते हो तो आप ई नहीं लगा सकते हो, समझ गए। यहां पर भी अगर आपने ई लिखा है और उसके बाद वाई लिखा है, तो ये जो आपने वाई लगाया तो फिर ये ई हट गया, यानी आपको सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, ऑक्ट फिर डैश 6 फिर एन और फिर 1 और फिर आइन। इस बात का ध्यान रखिए, जितने लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल वैसे सॉल्व किया वो सब गलत कर रहे थे, समझ गए। आपको इसके लिए ई लगाना, ई हटाना पड़ेगा। इसमें भी सिर्फ क्या बोलोगे आप, एन, जब जब ई के बाद वाई आएगा आपको उसे हटाना पड़ेगा। अब अपन पीछे भी देखेंगे एक बारी, कहीं अपन ने ऐसा किया है, बिल्कुल ऐसा किया है, और जितने लोगों ने इसे सही किया होगा बिल्कुल ठीक है, जितने लोग फ्लो में चलते गए उनके साथ सबके साथ गलत हो गया। थोड़ी देर पहले ही मैंने नियम बताया था, जब भी आप ई के साथ, ई के बाद वाई लगाओगे तो वाई के कारण ई हट जाएगा, इसका नाम बन जाएगा पेंट, फिर 1 फिर एन फिर 3 और फिर आइन। होप सो समझ में आया होगा, ठीक है। इसके पहले तो ये दिक्कत नहीं है, नहीं कहीं पर, क्योंकि दूसरी बार आया ही नहीं है। चलो बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, ठीक, ये भी अपन ने कर लिया। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन, ये रहा। कैसे करेंगे इसको एक बार आप लोग जरूर करो, मेरी इच्छा है, मेरी मंशा है। भाई एक ही चेन है, क्या सिलेक्ट करोगे इसमें, ठीक, ये रहा लास्ट चेन, फटाफट से, ये तो यही बनना है। कोई प्रीफिक्स नहीं है तो प्रीफिक्स तो आपको 0 ही मिल गया, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। वर्ड रूट कुछ है इसमें, वर्ड रूट में पेन चेंज करके कितने कार्बन है, कहां से काउंटिंग करोगे, ये भी फर्स्ट लोकेंट है, ये भी फर्स्ट लोकेंट है, तो फर्स्ट लोकेंट तो दोनों तरफ से सेम आ गया। अभी क्या कर सकते हैं अपन, सम रूल, बिल्कुल लाइन से चलेंगे, ऐसा नहीं कि बीच में से आपने ई 9 करना शुरू कर दिया, ऐसा कभी नहीं करेंगे आप। जब दोनों तरफ से किसी को भी कम या ज्यादा नहीं समझा जाता है, लाइन से ही चला जाता है। ये भी फर्स्ट पे आ रहा है, अभी मैं ट्रिपल और सेकंड देखना ही नहीं है, ये भी फर्स्ट पे है, ये भी फर्स्ट पे है, बात खत्म। जब फर्स्ट लोकेंट सेम हो जाए, दूसरा रूल क्या होता है, सम रूल। सम रूल कैसे लगाते हैं, एक बार नंबरिंग इधर से करो, एक बार नंबरिंग इधर से करो। इधर से जब नंबरिंग करोगे तो जिस जिस पोजीशन पे जो लोकेंट है उनके नंबर लिख करके जोड़ लो। ऐसी उस तरफ से जब नंबरिंग करोगे तो जिस जिस पोजीशन पे जो लोकेंट है उधर से उसको जोड़ लो। अपन दोनों करके देखेंगे। अगर एक बार मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो एक पोजीशन आई 1, ये कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं 1, ठीक है, ये इधर से, तो ये 1 है, फिर 1 2, फिर ये 3 पे आएगा तो 1 + 3 प्लस, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पे आएगा 6, ये मैंने इधर से नंबरिंग करी, अब इधर से कर लो, ये 1, ठीक है, तो 1 2 3, ये 4,
प्लस 4, तो 1 2 3 4 फिर 5 और 6 और ये आ गया 6, 6 4 10 और ये 11 आ रहा है, 3 6 9 और ये 10 आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन सा लोएस्ट है? ये वाला लोएस्ट है, ये वाला सही है, मतलब नंबरिंग इधर से करेंगे। समझ गए? डायरेक्ट अल्फाबेट मत लगा देना आप, है ना। अल्फाबेट से भी हालांकि वो सही आ रहा है, मुझे मालूम है ये ईन है वो आइन है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, आपको लाइन से ही चलना है, ठीक है। ये गलत और ये वाला सही। तो इसे दोगे 1, इसे दोगे 2, इसे दोगे 3, इसे दोगे 4, इसे दोगे 5, इसे दोगे 6, इधर से दोगे 7। भैया वर्ड रूट प्रीफिक्स तो है ही नहीं, साइड चेन नहीं है ना, गया काम से, आइल वाइल की जरूरत ही नहीं है। अब वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 7 है, तो क्या लिखोगे आप यहां पर? हेप्ट लिखोगे, ठीक। अब इसे छोड़ दो यहां पर थोड़ी देर के लिए। अब आ जाओ भैया सफिक्स में, रेड से ही चलेगा सफिक्स, सफिक्स, ठीक है, प्लस और ये प्लस। भाई सफिक्स इसको भी हटा करके ये वाला ले लेता हूं मैं। भाई सफिक्स में क्या करेंगे दोस्तों? सफिक्स में कितनी कितनी चीजें भाई, 2 बार दिख रहा है इन इन, तो इन लिखा, और डाय है तो डाय भी लिखेंगे, और एक ही आइन है तो आइन लिखेंगे, ठीक। अब इनके नंबर कर दो। ये डाई इन कौन कौन सी पोजीशन पे है? यहां से 1 पे है और यहां से 3 पे है, तो 1, 3, 3 1। इसको रुक जाओ, इसको रफ कर देता हूं दोस्तों, ठीक है। अब देखो, तो यहां से 1 फिर कॉमा लगता है और फिर ये 3 और फिर डैश लगता है, डाई इन हो गया, ठीक है। अब आइन किस पोजीशन पे है? आइन आपका 6 पोजीशन पे है, तो यहां से डैश लगाओ, फिर 6 लगाओ, फिर डैश लगाओ, 6 आइन हो गया। कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। पहली दिक्कत तो ये है कि सर ई के बाद वाई लिखा हुआ है, तो ई हटेगा, पहली बात। दूसरी चीज आपने देखा यहां पे आइन को डाय लग गया है, और जब भी डाय लगता है तो यहां पर क्या लगाना पड़ता है? यहां पर ए लगाना पड़ता है। 2 चीजें इसमें करेक्ट करनी थी। इसका मतलब यह है कि अब आपको इसका सही नाम कैसे लिखे मिलेगा, तो आपको इसका सही नाम लिखना है हेप्टा, ये लगेगा, फिर ये क्योंकि लेटर के और नंबर के बीच में 1 ये ऐसे डैश लगता है, तो 1 3, फिर ये, फिर ऐसे लगाओगे डाय, फिर क्या लिखोगे? सिर्फ एन लिखोगे, ई नहीं लगेगा। उसका रीजन उधर वाई लगा हुआ है, एन फिर 6 और फिर वाई एन ई। ये है इसका सही उत्तर। जितने लोग ये बना पाए हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं हट गया हूं थोड़ी देर के लिए, रोक लेना, पॉज कर लेना, उसके बाद ले लेना। तो होप सो गाइस कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारा पेज है गायत्री एजुकेशन क्लासेस का, वहां पे मैं पीडीएफ ये सारी उपलब्ध वहां पे कराऊंगा। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, है ना, फेसबुक में चले जाना, आप पेज मिल जाएगा गायत्री एजुकेशन क्लास के नाम से, वहां पे पीडीएफ सारी उपलब्ध हो जाएंगी। लिंक आपको पेज की मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। किसी भी हालत में आपको 2 लेक्चर की भी हम दे ही देंगे, प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप वहां नहीं पहुंच पाए, अगर आपके हाथ काम नहीं कर रहे सर्च करने में, तो हम आपको वो भी पहुंचा देंगे। आप इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करो, ठीक है दोस्तों। तो आपने मुझे इतनी देर तक सुना, होप सो ये आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तब तक के लिए जय हिंद।